हाय। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है मिड अगस्त की रीडिंग लियो साइन सिंह राशि के लोगों के लिए 15 से 30 अगस्त तक का जो भी वक्त है, हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जीज हैं जो आपकी इर्द गिर्द रहेंगी। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टैरो के साथ। मेरे पास है एवरीडे टैरो, मेरा फेवरेट डेक। बहुत ही खूबसूरत रंग है इसके, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो शफल कर लेते हैं। सिंह राशि, लियो साइन। थैंक यू। Whoa, 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 too many, too many, too many. सन कार्ड था वो, खूबसूरत एनर्जी। My God, what happened? What's happening, Leo? कार्ड्स जो है ना थोड़े से मस्ती के मूड में हैं और वो उछल रहे हैं, खुश जैसे हों और वो खुशी संभाली ना जा रही हो, वैसी एनर्जी है। ओके, दिस इज द लास्ट वन। थैंक यू, थैंक यू। वो 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो भार आपका जो था, जिस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही थी, वो भार अभी आपका खत्म हो गया है, इसीलिए आप खुश हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन रेजिस्टेंस में हैं आप। वाई? द हैंग्ड मैन, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं रिवर्स नहीं रीडिंग, रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती, तो ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये है डिल्यूजनल एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स को बहुत सारे रीडर शायद इस बात से एग्री ना हो, लेकिन मैं इसे काफ़ी डिल्यूजनल एनर्जी के तौर पर देखती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। हवा, एयर, दिमाग में कंफ्यूजन हो, रियलिटी में नहीं है ये सिर्फ आपके दिमाग में है। ये जो भी दिक्कत है ना, ये सच नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है, ये वो एनर्जी है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में। आप अपने थ्रॉन पर बैठे हुए हो, आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो, रिलेशनशिप भी अच्छे चल रहे हैं आपके, वो चाहे दोस्ती का हो, चाहे लव का हो, चाहे आपका फैमिली में रिश्ते हों, वो सब ठीक चल रहा है। आप मस्त हो अपनी लाइफ में। लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है। ये है आपकी वो साइड जो आप लोगों को दिखा रहे हो। सिंहासन पर बैठे हो और अपने लोगों को, अपनी प्रजा को अपनी प्रजा को ये दिखा रहे हो कि हाँ सब कुछ ठीक है, राज्य में सब कुछ ठीक है, सभी काम अच्छे से हो रहे हैं, ये आप दिखा रहे हो लोगों को। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है राजा जी? अभी बिहाइंड का सीन भी देख लेते हैं हम। बिहाइंड के सीन में ना रिसोर्सेज, मैं बहुत फनी तरीके में बात कर रही हूँ, आई नो, लेकिन वट एवर। बिहाइंड द सीन में जो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिसोर्सेज की और मुझे इशारा कर रहा है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो शायद कम होते जा रहे हैं। उससे क्या मतलब है? हो सकता है कि आपके जो मनी की दिक्कत हो सकती है बिहाइंड द सीन। आई नो कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, ये जो आपका भार हो, जो आपकी दिक्कत हो, वो ख़त्म होने के बारे में इशारा करता है। लेकिन मैं एनर्जीज रीड करती हूँ गाइस। कार्ड्स मेरे लिए सिर्फ एक ज़रिया है उन्हें, उन एनर्जीज़ को व्यक्त करने का। तो ये कार्ड जो मुझे संकेत दे रहा है, ये मुझे कह रहा है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। जैसे स्कार्सिटी, मुझे कमी शब्द, स्कार्सिटी को शायद हिंदी में कमी ही बोलते हैं, वो मुझे नज़र आ रही है इसमें। जैसे कि राजा जी कह तो रहे हैं अपनी प्रजा को कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन ना उनके अनाज में कमी है, उनके सैनिक कम पड़ गए हैं, कुछ ऐसा समझाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल, राजा जी के जो रिलेशनशिप है ना, उनमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, वो दिखा नहीं रहे लेकिन है दिक्कत। 4 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है, ये है रेजिस्टेंस का कार्ड, डर का कार्ड। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको
आपको एक स्टेबल जो ऊर्जा मिलनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो नहीं मिल पा रही है आपको। आपके अंदर डर लगा रहता है कि कहीं ये शख्स आपको धोखा ना दे दे, कहीं ये शख्स आपको छोड़ ना दे, कहीं ये शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ बात तो नहीं कर रहा। ऐसे ख्याल रहना, ये वो एनर्जी है। जैसे लगातार आपकी नज़र बनी हुई है आपके पार्टनर पर कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। और ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? ये आ रही है आपके पास्ट से। पास्ट में आपने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं, आपने कुछ ऐसे रिश्ते देखे हैं जहाँ पर आपको ये सभी पैटर्न्स है ना, ये आपने विटनेस किए हैं, आपने देखे हैं इन सब चीज़ों को। इसलिए आपके माइंड ने वो सब चीज़ें ना अपने दिमाग में ना, आपके माइंड ने वो रिकॉर्ड कर ली वो चीज़ें, और वही एनर्जी को अभी आप अपने रिलेशनशिप में दिखा रहे हो। हैंग्ड मैन क्या है? ये जो भी एनर्जी है, चाहते तो हो आप इसमें से बाहर निकल। राजा जी जो चाहते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि ये जो बिहाइंड द सीन, जो जितना भी ये बुरा चल रहा है, तांडव मचा हुआ है बिहाइंड द सीन, ये खत्म हो जाए। लेकिन ये तांडव खत्म नहीं हो रहा, आप स्टक हैं इसी एनर्जी में। आप चाहते हैं कि जो डर है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर, ये खत्म हो जाए, कि हाँ मैं उस पर, अपने पार्टनर पर अच्छे से विश्वास कर सकूं, वो मुझे धोखा नहीं देगा या नहीं देगी। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हीलिंग नहीं हो पाई है आपकी पास्ट में जो आपकी हीलिंग है वो नहीं हो पाई। उसकी वजह से आप हीलिंग नहीं हुई और आपने नया रिलेशनशिप शुरू कर लिया, तो वही जो पुराने रिलेशनशिप के जो वुंड्स थे वो नए रिलेशनशिप में भी आ गए। मरहम पट्टी की नहीं, और नए वुंड्स जो है वो और बढ़ गए आपके, वो और गहरे हो गए। तो ये वो चीज़ है। देखिए ये जो राजा जी है ना, ये राजा जी जो चाहें तो सबसे पहले तो इन्हें जो ये जो फेक मास्क है जो उन्होंने लगाया हुआ है कि हाँ कुछ चीज़ें ठीक नहीं, कुछ सब चीज़ें ठीक हैं, ये इन्हें हटाना होगा। ये किसकी ओर इशारा करता है? ये जो भी इनके सेनापति हैं, या जो भी इनके राज्य में जो भी बड़े ओहदे पर जो मिनिस्टर्स हैं, मैं आपके फैमिली के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में ये बात कह रही हूँ कि जो भी अगर आपके दोस्त हैं, जो परिवार वाले हैं ना, इस राजा जी को उनसे बात, ये आपकी एनर्जी है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि देखिए कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, आई एम सॉरी कि मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये रिसोर्सेज भी कम पड़ रहे हैं, मेरे अंदर डर भी है और मैं फंसा पड़ा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे ख्याल से जो सबसे पहले देखिए, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये काफ़ी बहुत इसने महारत हासिल की होती है। इसके आसपास के जो लोग भी हैं ना, वो भी इसकी चॉइसेस अच्छी होती हैं ऑब्वियसली, तो इसके दोस्त भी अच्छे होंगे, इसके परिवार में भी बैलेंस रहेगा। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो अच्छे हैं, समझदार हैं, विजडम है उनमें, नॉलेजेबल हैं वो सभी आपको अच्छी सलाह भी देंगे। लेकिन अभी अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे, आप उनको ये नहीं बताएंगे कि हाँ भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे तब तक वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी बात को सामने रखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो स्पीकर्स होते हैं उसकी ओर भी इशारा करता है, तो जो कि कम्युनिकेशन की और संकेत देता है। तो आपको अपनी बातों को ना सच्चाई के साथ दूसरों के सामने रखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर तो ये तो चलता ही रहेगा। ये सिलसिला कब खत्म होगा, हैंग्ड मैन की एनर्जी कब खत्म होगी, ये तो यही जाने ना। इसे कब इस रस्सी को खोलकर, इसके हाथ जो हैं वो अपने खोल सकता है, वो इस रस्सी को जो इसके पैरों पर बंधी हुई है। अब तो ये इसके ऊपर है, इसे कब खोलनी है और इसे कब खुद को मुक्त करना है इस एनर्जी से। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको जो भी डर है करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कुछ भी है, जो भी है ये, अगर आपको इसमें क्लैरिटी चाहिए तो भाई साहब आपको बात करनी पड़ेगी। अपनी प्रजा के साथ जुड़िए, अपने परिवार वालों के साथ जुड़िए, अपने मित्रों के साथ जुड़िए और उन्हें कहिए कि देखिए कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? और वो करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के जो आसपास किंग, एक तो ये किंग है तो इसके मिनिस्टर्स भी अच्छे ही होंगे ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये, इंस्पिरेशन, फायर, ऊर्जा, सूरज, ये सब चीज़ें वर्ड्स मुझे याद आते हैं जब मैं वॉन्ड्स का कार्ड देखती हूँ। तो ये तो है ही किंग,
ना तो ये पेज है ना तो ये नाइट है, ये किंग है, तो इसके मिनिस्टर्स भी अच्छे ही होंगे, इसकी चॉइसेस अच्छी होंगी। तो आपके परिवार में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं तो वो भी काफ़ी समझदार है। आप उनसे अपनी बातों को शेयर कीजिए, कहिए कि देखिए ये दिक्कत है, कुछ मुझे आप इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर मनी की दिक्कत है तो अपने परिवार से पूछिए कि मुझे कुछ पैसों की दिक्कत है, आप मेरी हेल्प कीजिए। रिलेशनशिप में दिक्कत है तो अपने मित्रों से बात कीजिए और कहिए कि देखिए ये कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने पार्टनर से बात करूं कि ये डर खत्म हो जाए, ताकि ये जो हैंग्ड मैन का पीरियड है ना, आप इससे बाहर निकल सकें, इस इल्यूजन से बाहर निकल सकें। ठीक है, अभी आपके देख लेते हैं एफर्मेशंस। अब ये आपके ऊपर है, गाइडेंस तो मैंने दे दी है, लेकिन अभी आपके ऊपर है राजा जी कि आपको क्या करना है इस नॉलेज के साथ। ओके, थैंक यू। आई एम विजनरी। प्लान्स हैं राजा जी के, ऑब्वियसली राजा जी हैं तो बड़े बड़े सपने भी होंगे, बड़े बड़े प्लान्स भी होंगे, वो अपने राज्य का विस्तार भी करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, आई नो मैं बहुत फ़नी तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी हल्की फुल्की मजाक कर लेना अच्छी बात है मेरे ख्याल से। आई एम विजनरी। आपके जो बड़े प्लान्स हैं ना, वो तभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब ये डर खत्म हो। रेजिस्टेंस अच्छी चीज़ नहीं है, मैं पता नहीं कितनी बार ये अपनी वीडियोस में बात कह चुकी हूँ। रेजिस्टेंस अच्छी चीज़ नहीं है, अटैचमेंट अच्छी चीज़ नहीं है। कोडिपेंसी जो आप एक उसे हिंदी में कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, जैसे कि टॉक्सिक बिहेवियर, उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं अभी मुझे नहीं पता। रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो कैसे आप उसको ग्रो कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को, मुझे बताइए। अगर आप 24 घंटे अपने पार्टनर को यही कहते रहेंगे कि तुम तो दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे थे, तुम तो ये कर रहे थे, तुम तो वो कर रहे थे, मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, ऐसे रिलेशनशिप ना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। मैं आपसे अगर सच कहूँ तो अभी आना आपको इस डर को ख़त्म करना है, आपके जो विजन्स हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना है। तभी कर पाएंगे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ेंगे, उनके अपने परिवार वालों को अपनी दिक्कत बताएंगे। आई एम पॉजिटिव। देखिए आई एम पॉजिटिव। ये शख्स जो है वो नेगेटिव है, वो बुरी बातों पर ही शक करेगा, डाउट करेगा, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेगा। अगर अकेला बैठा हो तो वो वही सोचता रहेगा, कहानियाँ बनाता रहेगा अपने मन में कि हाँ वो उसने इस शख्स के साथ बात की थी, उसने इसकी पिक्चर को लाइक कर दिया था फेसबुक पर, पता नहीं क्या चल रहा है। ये सभी ख्याली पुलाव दिमाग में, ये वो शख्स है। और यहाँ पर एनर्जी आपको ये दे रहे हैं यूनिवर्स कि आपको रहना पॉजिटिव है ताकि आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। सिंपल इज दैट, राइट। आई एम वेल्थ। रिसोर्सेज जो आपके कम हैं, मुझे ये मनी की भी दिक्कत लग रही है आप में से कुछ लोगों की, और आपने मेरे ख्याल से कुछ मनी जो है इन्वेस्ट की थी किसी चीज़ में, लेकिन अभी आपको ना उसमें नुकसान, आप देख रहे हैं कि शायद आपको उसमें नुकसान हो जाए, और ये भी आपके डर की वजह से आ रहा है। आपके जो सोच रहे हैं ना आप, ये सब कुछ मेंटल एनर्जी है गाइस, ये फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं हुआ कुछ भी, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। मैंने पहले ही कह दिया था इस कार्ड को देखकर कि ये सब दिमाग में है आपके, ये फिजिकली कुछ भी हो नहीं रहा रियलिटी में। अगर पैसे के लेकर भी आपके मन में कोई डर है ना, तो वो सिर्फ आपके मन में है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। सिर्फ आपको रियलाइज करना है कि आप वेल्दी हैं, आप अबंडेंट हैं, आप प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, सब कुछ है आपकी लाइफ में। बस आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आप इस ऊर्जा को महसूस भी कर सकें जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। आई एम रिस्पेक्टेड। ऑफ कोर्स किंग है तो इज्जत तो होगी ही, इसकी प्रजा तो इसे पसंद करेगी। लेकिन अगर आप फेक मास्क लगाकर ये कहें कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको सच बताना होगा कि हाँ भाई कुछ दिक्कत है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस दिक्कत को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। कुछ बड़ा तो करना ही नहीं है, रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, नॉलेज भी है, अच्छी सलाह भी है, सब कुछ है, तो उसे बस यूटिलाइज करना है भी आपको। ठीक है सिंह राशि के लोग, समझ रहे हैं आप मेरी बात को।
और ये जो मेंटल एनर्जी है ना, इसको ख़त्म कीजिए। देखते हैं और कोई मैसेज मिल पा रहा है मुझे। आपका जो शख्स है वो वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, अर्थ साइन का हो सकता है, लियो। बहुत फायर एनर्जी है, तो फायर से मैंने जैसे पहले आग, सूरज, किरणें, सूरज की किरणें, रोशनी, मुझे इसकी और संकेत देती हैं ये चीज़ें। अपने दिमाग में अंधेरा मत होने दें, अपने दिमाग में डार्कनेस को छाने ना दें। बाहर भी उजाला रखें, अपने अंदर भी उजाला रखें। सिंपल है ना। तो यह गाइडेंस सिंह राशि के लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ बातें समझ में आई हों। समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपनी बातों को सामने रखिएगा। मैं देखूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना, लेकिन बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं। मेरे ख्याल से अभी नया चैनल है तो अभी इतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाई है मेरी ऑडियंस के साथ, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। कुछ कदम मैं बढ़ाती हूँ, कुछ कदम आप बढ़ाइए मेरी तरफ, है ना। सिंपल। तो मैंने बहुत बार सिंपल शब्द का इस्तेमाल किया है सिंह राशि की इस रीडिंग में, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मैं ज़्यादातर करती नहीं हूँ। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज भी हो सकता है कि अपनी लाइफ को सिंपल कीजिए, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसे ख़त्म कीजिए। तो ये है सिंह राशि की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।